नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। लेबनान में उत्तर से दक्षिण तक इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। बीते 48 घंटे में बेरूत समेत कई शहरों पर आईडीएफ के विमानों ने 1000 टन बारूद बरसाया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक ने हिजबुल्ला के कई ठिकाने तबाह कर दिए। दक्षिणी लेबनान में हुए ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए भी आईडीएफ के जवानों ने हिजबुल्ला को भारी नुकसान पहुंचाया। देखिए। आईडीएफ ने लेबनान में किया घातक हमला। हिजबुल्लाह के खिलाफ विध्वंसक स्ट्राइक। मलबे के ढेर में बदले आतंकी ठिकाने। 48 घंटे में बरसाया 1000 टन बारूद। 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान में इजराइल की सेना के हमले का ये एक और विध्वंसक वीडियो है। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने आसमान से बम बरसाए और चंद सेकंड में ही एक इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। बम गिरते ही आग की लपटें देखी गई और उसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। ये हमला दक्षिणी बेरूत में सेंट जॉर्ज अस्पताल के पास किया गया। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी फैल गई। आईडीएफ का दावा है कि इस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के आतंकियों का अड्डा था, इसलिए बम गिराकर इसे ध्वस्त किया गया। इजराइल ने बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा हमले बेरूत के दाहिया में किए हैं। इजराइल की बमबारी से दाहिया में हिजबुल्लाह से जुड़ी 3 इमारतें धराशायी हो गई। साथ ही हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम भी खाक हो गया। आईडीएफ की सटीक स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एक कमांड सेंटर भी मिट्टी में मिल गया। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से बेरूत के शमा इलाके में भी जबरदस्त बर्बादी हुई है। इसके अलावा सोर, नबातिये, बालबेक में भी कई ठिकानों पर भारी बमबारी की। एयर स्ट्राइक से पहले इजराइल की सेना ने करीब 15 गांवों को खाली करने की चेतावनी जारी की थी। दक्षिणी बेरूत में हुए हमलों में कई लोगों की मौत भी हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने लेबनान के टायर शहर पर भी हमले किए। सीरियल बमबारी में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने बर्बाद किए गए। आईडीएफ ने दावा किया कि जिन जगहों को टारगेट कर अटैक किया गया, वहां हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर, हथियार डिपो समेत कई और चीजें मौजूद थी। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना का लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आईडीएफ के स्पेशल कमांडोज लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें तबाह कर रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि अलग अलग लोकेशन पर आमने सामने की लड़ाई में बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया गया है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का एक और एक्शन देखिए। 91 डिवीजन की कमांड के तहत कमांडो ब्रिगेड के सैनिकों ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी की। कमांडोज ने इस बार पूरी तैयारी के साथ यहां ऑपरेशन चलाया। पैदल फोर्स के साथ ही टैंक की मदद से आतंकियों के अड्डे तबाह किए गए।
कमांडो ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम ने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और कई सुरंगों का पता लगाया। इस दौरान विस्फोटक, गोला बारूद समेत कई हथियार मिले। इसी लोकेशन पर एक ट्रक भी मिला जिसमें इजराइल के लोगों को निशाना बनाने वाला एक मोबाइल रॉकेट लॉन्चर था। हमारी यूनिट और कमांड ब्रिगेड ने यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया। इस पूरे एरिया में हम दुश्मन के बुनियादी ढांचे और हथियार तलाश कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ मौजूद आतंकियों के ठिकाने खोज रहे हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 32 बैरल लॉन्चर से किरियत शमोना के लोगों को लंबे वक्त से प्रताड़ित किया जा रहा था। हम ये अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक उत्तरी इजराइल के लोग अपने घरों में वापस नहीं बस जाते। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी ने दक्षिणी लेबनान के कफर किला का दौरा किया। उन्होंने साफ किया है, आतंकियों का सफाया होने तक अभियान जारी रहेगा। इजरायली सेना के ऑपरेशन का दायरा तेजी से बढ़ा है। इजरायली एयरफोर्स अब बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक कर रही है। इजरायल ने बीते 48 घंटे में बेरूत और उसके आसपास 1000 टन बारूद की बौछार की है। आईडीएफ के विमान हर 2 घंटे में लेबनान पर बम बरसा रहे हैं। बीते 24 घंटे में दक्षिण और पूर्वी लेबनान में लगभग 90 हमले हुए हैं। इसके अलावा 16 गांवों पर करीब 75 गोले दागे गए हैं। इजरायल के तेवर आक्रामक है और उसका मकसद हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना है। टीम न्यूज़ नेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। लेबनान में उत्तर से दक्षिण तक इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। बीते 48 घंटे में बेरूत समेत कई शहरों पर आईडीएफ के विमानों ने 1000 टन बारूद बरसाया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक ने हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए। दक्षिणी लेबनान में हुए ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए भी आईडीएफ के जवानों ने हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया। देखिए। आईडीएफ ने लेबनान में किया घातक हमला। हिजबुल्लाह के खिलाफ विध्वंसक स्ट्राइक। मलबे के ढेर में बदले आतंकी ठिकाने। 48 घंटे में बरसाया 1000 टन बारूद। 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान में इजरायल की सेना के हमले का ये एक और विध्वंसक वीडियो है। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने आसमान से बम बरसाए और चंद सेकंड में ही एक इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। बम गिरते ही आग की लपटें देखी गई और उसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। ये हमला दक्षिणी बेरूत में सेंट जॉर्ज अस्पताल के पास किया गया। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी फैल गई। आईडीएफ का दावा है कि इस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के आतंकियों का अड्डा था, इसलिए बम गिराकर इसे ध्वस्त किया गया। इजरायल ने बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा हमले बेरूत के दाहिया में किए हैं। इजरायल की बमबारी से दाहिया में हिजबुल्लाह से जुड़ी 3 इमारतें धराशायी हो गई। साथ ही हिजबुल्लाह का हथियार गोदाम भी खाक हो गया। आईडीएफ की सटीक स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एक कमांड सेंटर भी मिट्टी में मिल गया।
इसराइल के ताबड़तोड़ हमलों से बेरूत के शमा इलाके में भी जबरदस्त बर्बादी हुई है। इसके अलावा सोर, नबातिये, बालबेक में भी कई ठिकानों पर भारी बमबारी की। एयर स्ट्राइक से पहले इजराइल की सेना ने करीब 15 गांवों को खाली करने की चेतावनी जारी की थी। दक्षिणी बेरूत में हुए हमलों में कई लोगों की मौत भी हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने लेबनान के टायर शहर पर भी हमले किए। सीरियल बमबारी में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने बर्बाद किए गए। आईडीएफ ने दावा किया कि जिन जगहों को टारगेट कर अटैक किया गया वहां हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर, हथियार डिपो समेत कई और चीजें मौजूद थी। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना का लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आईडीएफ के स्पेशल कमांडोज लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें तबाह कर रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि अलग अलग लोकेशन पर आमने सामने की लड़ाई में बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया गया है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का एक और एक्शन देखिए। 91 डिवीजन की कमांड के तहत कमांडो ब्रिगेड के सैनिकों ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी की। कमांडोज ने इस बार पूरी तैयारी के साथ यहां ऑपरेशन चलाया। पैदल फोर्स के साथ ही टैंक की मदद से आतंकियों के अड्डे तबाह किए गए। कमांडो ब्रिगेड की कॉम्बैट टीम ने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और कई सुरंगों का पता लगाया। इस दौरान विस्फोटक, गोला बारूद समेत कई हथियार मिले। इसी लोकेशन पर एक ट्रक भी मिला जिसमें इजराइल के लोगों को निशाना बनाने वाला एक मोबाइल रॉकेट लॉन्चर था। हमारी यूनिट और कमांड ब्रिगेड ने यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया। इस पूरे एरिया में हम दुश्मन के बुनियादी ढांचे और हथियार तलाश कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ मौजूद आतंकियों के ठिकाने खोज रहे हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 32 बैरल लॉन्चर से किरियत शमोना के लोगों को लंबे वक्त से प्रताड़ित किया जा रहा था। हम ये अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक उत्तरी इजराइल के लोग अपने घरों में वापस नहीं बस जाते। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी ने दक्षिणी लेबनान के कफर किला का दौरा किया। उन्होंने साफ किया है, आतंकियों का सफाया होने तक अभियान जारी रहेगा। इजरायली सेना के ऑपरेशन का दायरा तेजी से बढ़ा है। इजरायली एयरफोर्स अब बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक कर रही है। इजरायल ने बीते 48 घंटे में बेरूत और उसके आसपास 1000 टन बारूद की बौछार की है। आईडीएफ के विमान हर 2 घंटे में लेबनान पर बम बरसा रहे हैं। बीते 24 घंटे में दक्षिण और पूर्वी लेबनान में लगभग 90 हमले हुए हैं। इसके अलावा 16 गांवों पर करीब 75 गोले दागे गए हैं। इजरायल के तेवर आक्रामक है और उसका मकसद हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।